कोई महात्मा ज्ञान मार्ग से चलकर प्रभु तक पहुंचते हैं, कोई योग मार्ग से चल करके प्रभु तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, कोई कर्म वाले मार्ग पर चल करके प्रभु तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। लेकिन सर्वोपरि भगवान की प्राप्ति का जो मार्ग है वह भक्ति मार्ग है, जो सबसे सरल है, सबसे सबल है और जहां पर पतन की संभावना नहीं है, जो सबसे सहज है। कैसे सहज है? बोले ज्ञान वाले मार्ग में सब कुछ त्यागना होता है, सब कुछ त्याग करके तब ज्ञान वाले मार्ग पर चला जाता है, बढ़ा जाता है। योग वाले मार्ग पर भी बड़े बड़े कठिन नियम हैं, बड़े बड़े कठिन अभ्यास हैं। कोई कर सके तो उसको प्रणाम है, बाकी तो प्रदूषण इतना है कि योग में सिद्धि होना बड़ा कठिन ही है। तो ज्ञान मार्ग भी है, योग मार्ग भी है और कर्म मार्ग, कर्म वाला भी एक मार्ग है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कर्मन की गति अद्भुत पाई, पुण्य करत पातक हो जाई। कर्मों की गति इतनी गहन है कि पुण्य करने चलिए तो पुण्य करते करते पातक हो जाएगा। यज्ञ करने चले कि पुण्य होगा, लेकिन यज्ञ में शुद्ध घी ही नहीं मिला और कहीं अशुद्ध घी से आहुति डाल दी तो क्या होगा? तो पुण्य की जगह पाप हो जाएगा। यज्ञ करने चले पुण्य की प्राप्ति के लिए, पर लकड़ी ही ठीक नहीं थी, लकड़ी के भीतर ही कोई जीव थे, लकड़ी सूखी नहीं थी, लकड़ी के भीतर जीव थे। उस लकड़ी को अग्नि में डाला, वो जीव जल गए, तो पुण्य के स्थान पर पाप हो गया। तो कर्म कांड वाला मार्ग भी कहां तक पहुंचाएगा? पुण्य करत पातक हो जाई, बड़ी गड़बड़ है। तो फिर एकमात्र उपाय है भक्ति। तो भक्ति की क्या महिमा है? ज्ञान मार्ग में कठिनाई है, योग मार्ग में कठिनाई है, कर्म वाले मार्ग में तो बहुत कठिनाई है, कर्म कांड वाले मार्ग में, पर भक्ति मार्ग में कठिनाई नहीं है। बस करने की इच्छा हो तो हो जाए। इस भक्ति मार्ग का मूल सूत्र क्या है? भक्ति मार्ग का मूल सूत्र है शरणागति।